हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन आपके लिए जो सी एस आई एम सी क्यू है वो लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके सी एस आई के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, पी वाई क्यू अपन सॉल्व कर रहे हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट का पार्ट 4 अपन कवर कर रहे हैं। सो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रो फैक्टर इज इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। जेनेटिक मैनिपुलेशन इंडिकेट दैट रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ a specific recognition sequence on the newly synthesized RNA upstream of the termination site। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रो फैक्टर होता है ये इन्वॉल्व टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। एज वी नो डैट कि जब ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट होता है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ट्रांसक्रिप्शन बबल हो गया एंड यहाँ पे हमारे को पता है कि यहाँ पर एक साइट होती है जिसका नाम है RUT जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है तो। और यहाँ पे ये आपका क्या है, ये RNA पॉलीमरेज है एंड यहाँ पे कौन आके बाइंड कर रहा है, इधर कौन है, ये आपका RNA का ट्रांसक्रिप्ट है, ये 5 प्राइम एंड है। और इधर बाइंड करता है कौन, इधर बाइंड करता है हमारा एक रो फैक्टर। ये देखो ये कौन है, रो के पास में ATP डिपेंडेंट हेलिकेज एक्टिविटी होती है, रो है। रो रूट से क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, अब जब क्या होता है, ये जो रूट साइड होती है ये आपके टैम्पलेट के से होते हुए जब एग्जिट साइड में आती है, एग्जिट चैनल के अंदर आती है, लाइक ये देखो ऐसे, ये अपना पॉलीमरेज हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ये जो रूट साइड है, ये देखो ये अपना टैम्पलेट है, ये 5 प्राइम एंड। ये जब रूट साइड कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, एग्जिट चैनल के अंदर आएगी। तो जो आपका रो प्रोटीन है, रो प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ पे एग्जिट चैनल के अंदर आके बाइंड कर लेती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो RNA एंड DNA के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी होती है, रो क्या करता है, एक तरह से इन हाइब्रिड को ब्रेक करता है एंड बाहर निकाल लेता है पूरे RNA के टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्ट को, इस पूरे RNA ट्रांसक्रिप्ट को बाहर निकाल देगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन का। तो इसी बिहाव पर ये क्वेश्चन है, तो इन्होंने बोला रो फैक्टर इज इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन इन ट्रांसक्रिप्शन in prokaryote, genetic manipulation indicate that row-dependent termination require the presence of a specific recognition sequence on the newly synthesized RNA upstream of the termination site। इसको हम बोलते हैं root site। ठीक है, the recognition sequence must be on nascent RNA uh, rather than the DNA, as demonstrated by Rowe inability to terminate transcription in the presence of pancreatic RNAs. The essential feature of this termination site have not been fully elucidated. Construction of synthetic termination site indicate that it consists of 80 to 100 nucleotide that lack a stable secondary structure and contain multiple regions that are रिच इन सी एंड पुअर इन जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो सीक्वेंस होती है वो रिच इन सी होती है एंड पुअर इन जी होती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड बाय द अबव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो वेरी फर्स्ट बोल रहा है कि रो फैक्टर अटैच टू द नेसेंट RNA एट द रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड दैट एंड देन माइग्रेट अलोंग द RNA इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो देखो रो फैक्टर बाइंड कर रहा है कहाँ पे, RNA से 5 प्राइम एंड पे बाइंड करता है। तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से कहाँ आ रहा है, ये एग्जिट चैनल के अंदर आ रहा है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यही बोल के जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन अंटिल इट एनकाउंटर एन RNA polymerase pose at the termination site and disrupts the transcription complex by acting as a RNA DNA helicase। तो ये लाइन एकदम, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए कि रो अनवाइंड द RNA DNA duplex फॉर्मिंग RNA DNA duplex, कैसे फॉर्मिंग द ट्रांसक्रिप्शन बबल, ऐसा कुछ नहीं करता है रो, thereby releasing the RNA transcript। तो गलत हो गया। Rho factor attached to the RNA, okay, and its recognition sequence while RNA is in the RNA DNA hybrid condition, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। Okay, so there may be other factor and hence Rho factors does not need to unwind the RNA DNA hybrid to release the transcript। तो ये भी गलत लाइन हो गई। तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, करेक्ट हो जाएगा कि रो कहाँ अटैच होता है, आरएनए के नेशनल आरएनए पर अटैच होगा, 5 प्राइम एंड पर अटैच होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। देन मूव करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज को जैसे एक्सटर्नल ब्लॉक होगा, आरएनए पॉलीमरेज पॉज हो जाएगा, जो कि ये सिग्नल देगा कि टर्मिनेशन हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स है बाय एक्टिंग ऑन एज आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आरएनए और डीएनए की जो बाइंडिंग है, कौन सी बाइंडिंग, ये वाली, ये बाइंडिंग ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होते ही
टेम्पलेट जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है वो बाहर आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फरवरी 2022 में आया हुआ है, शिफ्ट 1 का एमसीक्यू है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन आर ट्रू एक्सेप्ट, मतलब कि हाँ सारे स्टेटमेंट सही है, एक इनकरेक्ट है, एक्सेप्ट का मतलब है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो सम टर्मिनेशन सीक्वेंस आर रिक्वायर्ड रो प्रोटीन फॉर टर्मिनेशन। सो एज वी नो डेट, जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है बच्चों, जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है वो दो टाइप से होता है। टर्मिनेशन दो टाइप से कैसे होता है, एक तो होता है रो डिपेंडेंट और सेकंड होता है रो इंडिपेंडेंट। जो रो डिपेंडेंट होता है ये फैक्टर डिपेंडेंट भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फैक्टर। रो इंडिपेंडेंट को हम बोलते हैं फैक्टर इंडिपेंडेंट। एंड रो फैक्टर को हम बोलते हैं एक तरह से एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, और इसको बोलते हैं हम एक तरह से क्या, इंट्रिंसिक पाथवे। ये बस दो अंतर है, समझ में आया। सो देख लेते, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला सम टर्मिनेशन सीक्वेंस रिक्वायर्ड रो प्रोटीन फॉर टर्मिनेशन। डेफिनेटली टर्मिनेशन का रो डिपेंडेंट पाथवे होता ही है। इन्वर्टेड रिपीट एंड टी रिच नॉन टेम्पलेट स्टैंड डिफाइंड इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। तो टी रिच का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे यहाँ पे अगर अपन देखें, देखो आपको समझा देता हूँ। ये देखो एक बार ये देखो यहाँ पे हमने क्या देख रखा है, देखो ये आपका एडेनिन है, ये आपका टेम्पलेट है, तो ये नॉन टेम्पलेट होगा। और ये वाला रीजन क्या है, यूरिच, या आपका ट्रांसक्रिप्ट है। तो अगर ए टेम्पलेट पर है तो नॉन टेम्पलेट पे क्या होगा, यू 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 यू। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि इन्वर्टेड रिपीट, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड रिपीट देखने को मिलेंगे, पैरेंटोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेगी। तो इन्वर्टेड रिपीट एंड टी रिच, ओ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थाइमिन आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यू नहीं आएगा, इधर देखो इधर क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पे ये देखो, ये तो अपना टेम्पलेट है। तो नॉन टेम्पलेट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा थाइमिन 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 थाइमिन। ये कौन हो गया अपना नॉन टेम्पलेट। और ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्ट, आईएनए ट्रांसक्रिप्ट होगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो टेम्पलेट पे, नॉन टेम्पलेट पे क्या, टी रिच सीक्वेंस हो गई। तो इन्होंने बोला इन्वर्टेड रिपीट्स हो गए। तो इन्होंने इन्वर्टेड रिपीट्स एंड टी रिच नॉन टेम्पलेट एंड स्टैंड डिफाइन इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। डेफिनेटली ये बात एकदम करेक्ट बात बोली। फिर उन्होंने बोला कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में पोजेस इन्वर्टेड रिपीट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे आपको रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन पाथवे में आपको इन्वर्टेड रिपीट्स देखने को मिलते हैं, सब में नहीं, तो कुछ कुछ पार्ट में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं नस ए नेसेसरी फॉर इंट्रिंसिक टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो देखो ये गलत लाइन है। जो नस ए होता है इज नॉट ए नेसेसरी फॉर इंट्रिंसिक टर्मिनेशन पाथवे। हाँ एसेसरी जरूर बोल सकते हैं अपन, एसेसरी बोल सकते हैं, ठीक है, बट अपन नेसेसरी नहीं बोल सकते, ठीक है, नेसेसरी पाथवे नहीं बोल सकते बच्चों। तो यहाँ पे देखो इसके रिगार्डिंग मैंने एक आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, देखो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बाय बिकॉज सम टर्मिनेशन सीक्वेंस इज इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड रो प्रोटीन फॉर टर्मिनेशन। इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन पाथवे बोलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंट्रिंसिक टर्मिनेशन इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्ट are define the presence of an inverted repeat followed by T rich region। तो देखो इन्वर्टेड रिपीट है फॉलोड बाय, पीछे से क्या होना है, यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड रिपीट्स होगा, पीछे क्या आ रहा है, टी रिच सीक्वेंस, ठीक है। तो टी रिच रीजन है कहाँ पर, नॉन टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर डीएनए में। दिस स्ट्रक्चर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हेयरपिन लूप फॉलोड बाय स्ट्रेच ऑफ यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे इन द आईएनए ट्रांसक्रिप्ट, कॉजिंग द आईएनए पॉलीमरेज टू डिसोशिएट टू द डीएनए टेम्पलेट।
नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा थर्ड वो ट्रू है बिकॉज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में indeed possess inverted repeats elements. However, these inverted repeats are not the defining features of row dependent termination. मतलब कि ये काम नहीं आने वाले कि टर्मिनेशन में काम नहीं आने वाले, पर इनके पास देखने को मिलता है. Okay, so instead, row dependent termination involve the actions of row protein which bind to the nascent RNA transcript and facilitate transcription termination by disrupting the RNA DNA hybrid. तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कर चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर. स्टेटमेंट 4 is false because NUS A and utilization substances A is not necessary for intrinsic termination transcription termination. Instead, NUS A is involved in anti-termination mechanism in bacteria, which where it act to prevent premature termination of transcription in specific genetic कॉम्प्लेक्स. सो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट होगा एक तरह से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है. सो यहाँ पे हम आंसर लगा लेंगे हमारा क्या, फोर्थ. सो फोर्थ वन इज करेक्ट. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट ना रहा हो. इनकेस कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना. आपके अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई डाउट वाले क्वेश्चन है रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप क्या करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हो एंड मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है, तो अगर आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. बाय, टेक केयर.